औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन मोहतरम, MYM पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बड़ी स्ट्रगल की, एक ऐसी यूनियन को यूनियन बनाया जो इनसे पहले यूनियन नहीं थी। इन्होंने तमाम तर अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, बल्कि इनका नंबर आज हम स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और मैं तमाम नान भाई जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान से दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला दरकार है तो उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसने पूरे पाकिस्तान की तूल व अर्ज़ में रोटी सस्ती करने की, नान सस्ता करने की ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि बारहा हुकूमत को इनके जो है मुतालबात मानने पे मजबूर किया। जनाब शफीक कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम जी डॉक्टर साहब, ठीक है आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये फरमाएं कि सदर आल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं तो जिम्मेदारी निभा पाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। मतलब बिजनेस को बच्चे देख रहे हैं और नान भाई को मैं देख रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। वो चल जाता है ना जी, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का बड़ा एहसान। ये फरमाइएगा कि बचपन से ही सोचा था कि लीडर बनेंगे, कुछ इस तरह होगा, या बस ये मुकद्दर और तकदीर के कुछ फैसले होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी ऐसी सोच नहीं थी। हम एक कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन है, कारोबार में थे, लेकिन 2018 में हमारे ऊपर एक ऐसा मुश्किल और कड़ा वक्त आ गया जिसमें हमने इंतहाई मुश्किल टाइम में हमारे सुई गैस के जो रेट थे ये बढ़ा दिए गए थे, डबल कर दिए गए थे। यानी सिस्टम RLNG पे कर गया था, सिस्टम गैस से हटाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने स्ट्रगल की और पूरे पाकिस्तान के लिए हमने रिलीफ लिया। उसके बाद आल पाकिस्तान की तंजीम वजूद में आ गई। ठीक है, उसमें सबसे मेन किरदार क्या समझते हैं कि किसका सबसे मेन किरदार है? आप तो खड़े ही थे, आपके अलावा कोई दोस्त ऐसा था जिसने शुरू दिन से आपका साथ दिया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी 28 रुकनी टीम है और पूरी टीम ने मिलकर दिन रात एक किया है। पूरी टीम ने मेहनत की है। उस पर हमें पूरे KP में, पंजाब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। तमाम शहरों की, तमाम ज़िलों की तंजीमें इकट्ठी की, सड़कों पे आए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो वज़ीर पेट्रोलियम थे सरवर खान साहब, उन्होंने फिर हम तक हम पहुँचे, हुकूमत तक, आला वाना तक हमारी बात पहुँची और हमारा मसला हल हुआ। अच्छा, कभी कभी होता है कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ के अपना काम करता हूँ, दफ़ा करो, ये सियासत से तंग आ गया हूँ। टांगे भी बड़ी लोग खींचते हैं यार, बड़े सारे मौके ऐसे आते हैं कि फैमिली भी कहती है कि ना हमें टाइम देते हो हर वक्त अपनी सियासत में, तो कभी आया कि दिल किया कि ओदा ही छोड़ दे बंदा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब है काम की हद तक मुझे खुशी होती है। देखें, सियासत ज़रूर है, लेकिन सियासत अगर जानदारी से की जाए तो खिदमत है। हम कर रहे हैं खिदमत। नानबाई पाकिस्तान की स्टीम में एक सबसे कमज़ोर और मरा हुआ तबका है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से जब मैं सदर बना हूँ, हमने एक आवाज़ बुलंद की। अब पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर ज़िले के नानबाई की तंजीमें हैं जी। और अल्लाह के हुक्म से अभी तो मैं ये समझता हूँ अभी तो शुरू हुई है, अभी तो काम शुरू हुआ है। क्योंकि मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त तो आप है ना, कि जितना ताजरों पे जबर और जुल्म इस वक्त हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस पे भी आते हैं। फरमाइएगा कि पंजाब में एक तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि भाई बड़े प्रोजेक्ट हैं मेरे, तो मैं तो जो है वो 100 प्रोजेक्ट ने लॉन्च कर चुकी हूँ, सुथरा पंजाब कर चुकी हूँ, ये है वो है। रोटी मुश्किल होगी है गरीब बंदे के लिए, तो इसमें मरियम नवाज साहिबा का ही मसला है या फिर कुछ आप क्रेडिट वफाक को भी देंगे कि वफाक और पंजाब ने मिलकर इतनी मत मारी है कि गरीब से रोटी दूर हो गई है? जी डॉक्टर साहब, बात इस तरह से है कि ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, होने भी चाहिए कि एक जिम्मेदारी आप पे है, अवाम की जिम्मेदारी है। अवाम ने अगर आपको लाया है, अवाम ने आपको इलेक्ट किया है, तो आपका काम है अवाम के काम करना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर वर्क में हो रही हैं, सिर्फ जो उनसे पोशीदा रखी जा रही हैं। प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल यानी वो कर रहे हैं, ऊपर हो रहा है सब कुछ, मैं देख रहा हूँ। देखिए बहुत काम हो रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नीचे के लोग खाली पेपर वर्क में फॉर्मेलिटी पूरी करके उन तक पहुँचाते हैं, जो उनकी नज़र में नहीं है। अब ये देखें, सब्सिडी आ जाती है गंदम पे और आटे पे। ये सब्सिडी में इसके सख्त मुखालिफ हूँ, ये करप्शन का दूसरा नाम है। आपका जो रेट हो उसी रेट पे मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हमें उसी रेट पे, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। यानी आप ये देखिए, गवर्नमेंट ने आवाम के लिए सब्सिडी निकाली है, कुछ चीज़ें मतलब आवाम के लिए की हैं, अच्छी हैं, लेकिन जब आवाम तक पहुँचेगी नहीं तो वो तो मतलब अच्छाई की वजह बुराई बन गई है।
کہ عوام تک ایک چیز پہنچے. میں اس کے سخت اگینسٹ ہوں اور آپ کے توسط سے میں حکومت وفاق سے بھی اور پنجاب سے بھی اور تمام صوبائی میں گزرے یہ سبسڈی نہ دی. اگر یہ کرپشن کی جڑ ہے, میں نے ایک نان بھائی ہونے کے ناطے, نان بھائی کا نمائندہ ہونے کے ناطے ہر جگہ پہ گیا ہوں, یہ کرپشن کی جڑ ہے جی. جہاں پہ سبسڈی آئی ہے وہاں پہ کرپشن پہلے ہوئی. ہاں, یہ جو عمومی طور پہ ہم بڑی بڑی لائنیں دیکھتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر اور مختلف اور جگہوں پہ, تو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ گلا بھی ہوتا ہے کہ آٹا اس طرح صاف بھی نہیں ہے, اچھا بھی نہیں ہے, اور پھر ایک اور بھی گلا ہوتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے لوگوں کو دے رہے ہیں, تیسرا یہ گلا ہوتا ہے کہ آدھی عوام کو دیا اور ختم ہو گیا ہے. تو یہ ان تینوں کو مکس کر کے آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کو کچھ اور کرپشن کا پتا ہے؟ سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر ادارے میں گیا ہوں, ہر جگہ پہ پھرا ہوں, الحمدللہ جہاں سے میری کوشش ہوئی ہے کہ میرٹ میں کام ہوں, لیکن یہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. نچلی سطح کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے, آپ کو بھی دبا دیا جاتا ہے. میں اس آٹے پہ بات کروں گا کہ جب ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ تھے, ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب, 2 روپے روٹی میں اتنی کرپشن ہوئی ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے. اس پہ بھی میں نے آواز اٹھائی تھی. آج بھی یہ جو آٹا سرکاری لانچ ہو رہا ہے 10% نان بھائی کو مل رہا ہے, 90% اس پہ کرپشن ہو رہی ہے. اور یہ 90% ملنا شروع ہو جائے تو پھر تو وارے نہارے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سی ایم کو اس چیز پہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا, لیکن اس میں شفافیت آنی چاہیے. تو شفافیت بھی تو سی ایم کا کام ہے نا. انہوں نے سنا ہے بیوروکریسی بڑے ان کے دل کے دماغ کے قریب ہے, شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم صاحب ہوں, انہوں نے تو بیوروکریسی کو کیپچر کیا ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ساری, کیونکہ بیوروکریسی کے بغیر تو یہ کرپشن نہیں ممکن نا, تو پھر کون کر رہا ہے کرپشن؟ دیکھیں یہ نچلی سطح پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جی, نچلی سطح پہ کیا سطح پہ مطلب یہ آپ لے لیں نا, جس طرح ڈی سی آفس, ڈی سی سے بھی نیچے لوگ ہیں نا, یہاں تک کے لوگ جو ہیں واحد بندے ہیں جو ڈی سی کو بھی نچلے طبقے کا کہہ رہے ہیں. ڈی سی کے پاس تو پورا کنٹرول ہے. دیکھیں ضلع کا کنٹرول ہے, لیکن وہاں سے نیچے جو لوگ ہیں نا, ڈی سی صاحب تک بھی ہم گئے, انہوں نے کوشش کی ہے کہ اچھا ہو, ایسا نہیں. جو موجودہ ڈی سی کمشنر صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ اچھا ہو, لیکن نیچے جو لوگ ہیں نا, خاص کر یہ جو محکمہ فوڈ والے, خوراک والا محکمہ ہے, اس میں تو اتنی کرپشن ہے, گندم میں کرپشن, آٹے میں کرپشن, پتہ ہی نہیں لگتا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ فرمائیں کہ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اس ٹائم گیس کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں, ایل پی جی کا, کیونکہ کوئی جنگ کا بھی بہانہ بنا رہا ہے, مختلف ہو رہا ہے. کیا میں آنے والے وقت میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ 10 روپے کی روٹی مل سکتی ہے اور سکون سے مل سکتی ہے؟ دیکھیں جی گورنمنٹ ہے, مینیج کرنا چاہے, ہر چیز مینیج کرے, ہمیں سوئی گیس پہ بھی ریلیف دیں. مطلب دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ بن گیا اس وقت ایل پی جی گیس کا, سلنڈر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. ایل پی جی جو سلنڈر کمرشل ہمیں ملتا تھا 11,600 700 کا, وہ اس وقت 22,000 روپے ہو گیا, اس کے ریٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب اوگرا نے جو ریٹ نکالے آپ ان سے منگوائیں, وہ پیپر ورک میں صرف پیپر ورک ہی ہے, پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح باقی ایندھن فیول جتنا بھی ہے مہنگا ہو گیا ہے. سوئی گیس ہوتی ہی نہیں ہے بالکل 0%, یعنی گھروں میں تو چلنے کا نظام چل جاتا ہے, لیکن کمرشل استعمال میں تندور ہو گیا, ہوٹل وغیرہ ہو گئے, ان کے لیے بالکل ناممکن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر ہم بات کریں نئے آنے والے لوگوں کی, وہ جو بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, کیا آپ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تندور بنائیں؟ ایک اچھا بزنس ہے کہ ان کا ذریعہ معاش, کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو آج بھی نوجوانوں کی عمومی طور پہ وہ فری گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ کسی ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں, پھر کوشش کر کے دھکا لگا کے اپنا ایک تندور بنا لیتے ہیں. ہم نے تندور کو 2 کیٹیگریز میں دیکھا ہے ہمیشہ, یا کام کرنے والا بہت کامیاب ہمیں انسان نظر آتا ہے, وہ اپنا ذریعہ معاش ٹھیک طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے, یا بیچارہ ہمیں اتنا شدید روتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ میرا تو رینٹ پورا نہیں ہوتا. اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ لوگوں کو آنا چاہیے اس میں؟ دیکھیں جی یہ رزق حلال ہے, اور رزق حلال ہے نباتت ہے, ہر انسان کو کرنا چاہیے. مجھے تو نان بھائی ہونے پہ فخر ہے جی کہ دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور رزق تقسیم کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی مقرر کرتا ہے, اور 2 روٹی کے لیے انسان مارا مرا کرتا ہے, اور 24 گھنٹے ہم روٹی میں ہی رہتے ہیں. تو اس سے بڑی بات مجھے اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے, کیوں نہیں چاہیے جی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بزنس ہے, کاروبار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب, سندھ, کے پی کے, یا آپ نے تقریباً پورا پاکستان ہی گھوما ہے, آپ کے پاس نان بھائی بھی پورے پاکستان سے, تو کہاں پہ تعداد کم ہے ان لوگوں کی؟ یعنی کہ پنجاب کو مزید ضرورت ہے نان بھائیوں کی, یا سندھ کو ضرورت ہے کے پی کے؟ دیکھیں یہ تو ایسا کام ہے, روٹی کا کام ہے, ہر جگہ پہ ضرورت ہے اس کی, ہر جگہ پہ ضرورت ہے. آج کل تو ایک مطلب سسٹم ایسا بن گیا نا کہ تیار چیز لے کے آتے ہیں, سالن بھی تیار, روٹی بھی تیار, چائے بھی تیار. یہ تو ہمارے ملک کا ایک
अलमिया बन चुका है, अलमिया बन चुका है, बिल्कुल। खवातीन काम नहीं कर रही? नहीं, मैं ये नहीं कहूँ खवातीन काम करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक इजीली मिल जाता है ना जी। कभी गैस नहीं है, कभी सिलेंडर नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, इस वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं घरों में। तो इस वजह से चलो जी होटल से जल्दी ले आओ, उन्होंने अपना किया होगा। अच्छा शफीक कुरैशी साहब, जिंदगी में बड़े सारे आपके बेहतरीन लम्हात भी आए होंगे, तो आज तक का जिंदगी का बेहतरीन लम्हा आपका कौन सा आया जिसमें यू आर प्राउड ऑन सेल्फ कि यार ये लम्हा बड़ा बेहतरीन था? देखिए जी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है उस वक्त जब मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुई गैस का RLNG चैलेंज किया था, और पूरे सिस्टम की मेरे पे नज़रें लगी हुई थी कि जी ये एक फ्लॉप हो गया है, ड्रामा हो गया है, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन रात मेहनत की अपनी टीम के साथ मिलकर, और उससे बड़ी खुशी नहीं है कि एक नानबाई का एक निज़ाम हमने पूरे पाकिस्तान में बना दिया। और आपने कमेटी चौक भी मेरे ख्याल में जोर में बंद भी किया था, कमेटी चौक बंद किया, डी चौक बंद किया, मतलब किचड़ी चौक बंद किया। डर था कि आपके ऊपर FIR होने का भी और मुख्तलिफ किस्म के और भी मसले मसाइल आपको बहुत सारे देखने का डर था। जी जी ठीक है, और लेकिन आप डटे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए FIR तो मेरे पे 2 दफ़ा हो चुकी है। सर, अपने नान भाइयों से कोई गिला है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नान भाई हैं आधी आवाज़ पे खड़े होते हैं मेरे साथ जी, आधी आवाज़ पे खड़े होते हैं, लेकिन इस वक्त इस गवर्नमेंट ने लोगों को इतना परेशान कर दिया ना कि जितना नुकसान, जितना लॉस नान भाई का इस 1 साल में हुआ है ना, जब से ये इन्होंने रोटी 14 रुपए की है, किराया अपनी जगह पे है, सुई गैस अपनी जगह पे है, LPG की अपनी जगह पे महंगाई है, आटे भी अपनी जगह पे महंगाई है। अब ये गंदम का सीज़न है डॉक्टर साहब, ज़री मुल्क है, इस टाइम जो आटे के रेट थे होने चाहिए थे वो डबल चल रहे हैं। यानी इस रूटीन में, इस गंदम के सीज़न में जो हमारा एक सिस्टम था, यानी आटे मैदे फैन के रेट जो है वो बिल्कुल नीचे आ गए होने थे इस टाइम। नहीं, इस वक्त जो आटे का 79 kg का बैग है ना जी, उसका रेट होता था 6000 से 6500 रुपये, और मैदे फैन का जो 80 kg का बैग है उसका 8200 8500 से ऊपर नहीं था। अब इस वक्त जो आटा है वो 9.5 10 हज़ार चल रहा है, और इसी तरह जो मैदा फैन है वो 10 से 11,000 12,000 चल रहे हैं। ठीक है, कोई साहब, मैं अगर आपको कहूँ अपने नान भाइयों से कोई मैसेज उनको दें, कोई उनसे बात करें, तो क्या बात करेंगे? कोशिश करें आप सच पे खड़े रहें, आवाम का जो हक है आवाम को दें, और ज़िंदगी में कोशिश करें कि रिज़्क़ हलाल है आपका, और इसको हलाल करके जिस तरह खा रहे इस तरह खाएं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है जी। रिज़्क़ हलाल आप खाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ हमारा कहीं ना महीने बाद एक पॉडकास्ट लाजमी चलता रहे, जी क्योंकि हम आवाम तक इनके मसाइल भी पहुँचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये थी जी शफीक कुरैशी साहब, और बड़ी बेहतरीन किस्म की आवाज़ उठाते हैं जी, और मेरा यही होता है कि जो ज़ीरो से हीरो बनता है, जो खुद नान लगाना जानता है, खुद नान जो है वो रखना जानता है, वो आज अगर लाखों लोगों को लीड करेगा तो उसको बड़े बेहतरीन तरीके से पता है कि इनके मसाइल क्या हैं। शफीक कुरैशी साहब जैसे साफ नीयत लोग जब सामने आते हैं तो वो डिपार्टमेंट और एरिया करप्शन से भी पाक हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मुल्क का हर बासी, गरीब, अमीर रोज़ाना खाना खा के सोए। अल्लाह हाफ़िज़।